गाइस, आई एम दीपांशु श्रीवास्तव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज क्या होने वाला है तुम्हें पता है? आज मैं खाना बनाने वाली हूँ, तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं। क्या बनाए गाइस? रेसिपीज तो तुमने भेजी नहीं, मतलब इंस्टाग्राम पे क्राउड है तो वहीं सारे कमेंट्स और डीएम्स आते हैं। यूट्यूब तो बिल्कुल ही नील पड़ा है मेरा, पता नहीं मैं व्लॉग्स बना ही क्यों रही हूँ। क्या बनाऊं? मैं सोच रही थी कुछ प्रोटीन, ऐसा होता है ना, क्विक प्रोटीन जिससे मिल जाए और पेट भी भर जाए और सब कुछ हो जाए, लेकिन मुझे आता नहीं है कुछ बनाते। तो मैं सोच रही हूँ पराठे, क्योंकि रोटी इंडक्शन पे ऐसे ऐसे हो नहीं पाएगी, तो पराठे बनाते हैं और जो बन गया वो साथ में बनाते हैं। शिमला मिर्च टमाटर, तो हम शिमला मिर्च और टमाटर की सब्जी बनाएंगे गाइस। ये पुरानी वाली आंटी ने मेरा रोटी रखने का कपड़ा भी जला दिया, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। माई अटेम्प्ट टू कुक फूड टुडे। पहले फूड को धो लेते हैं, इसको भी धो लेते हैं, और इसके बाद हम काटेंगे। अभी तक तो जिंदगी में हमारा ही कट रहा है गाइस, फॉर अ चेंज हम कुछ काटेंगे। ये तो कट ही नहीं रहा है, चाकू खराब है क्या? ऐसे ही काट देती हूँ भाई, ऐसे में हाथ भी कट जाता है, लेकिन मम्मी मना करती है ऐसे काटने को। ये हो गया टमाटर। टमाटर एक ही बचा है, सब्जी भी मंगानी पड़ेगी। शिमला मिर्च हाफ बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा ही लग रहा है। इतना शिमला मिर्च बनाऊंगी मैं, ओनली हाफ। ये चाकू में प्रॉब्लम है, दूसरा चाकू ही नहीं है क्या? आंटी कैसे करती थी फिर काम? तो एक और चाकू। ओ भाई, ये तो बहुत ही तेज है, इससे तो मैं इंसान काट दूं। जस्ट किडिंग गाइस, काटूंगी नहीं। ये फेंकने वाला पोर्शन हो जाएगा। अरे भैया, ऑफिस भी करना है, यही करती रहूंगी क्या? टीम वाले जान खाए पड़े हैं। टिडिंग टिडिंग टिडिंग। कुछ तो मेरी मिशू है, वो भी 1000 मैसेज एक बार में। ये नहीं एक बार में पूरा मैसेज लिखे, 20 मैसेज करेगी एक एक लाइन लिख के वो टिडिंग 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 ऐसे करके मैसेज आते रहे। और क्या काटना है? प्याज भी काटना है, लहसुन। लहसुन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी चीज में गार्लिक होता है तो मुझे वो ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लगती है। यार इसको छीलना पड़ेगा, ये तो मेरे नील्स खराब करेगा। इससे छीलूं क्या? यार एक, ये तो स्मेल कर रहा है, पूरी नेल से स्मेल आएगी मेरी बाद में। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा, मेरे पास कोई ट्राइपॉड नहीं है ना, मैं कैसे ऐसे करके छीलूं क्या? ऐसे करके। ओके 2, बस भाई 2 ही खा लूंगी, नहीं अच्छा लगता मुझे गार्लिक। अब समझ में आ रहा है कि ये सब घर का काम करने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है मम्मी लोगों को, इसलिए अपन को बिल्कुल भी सेक्रीफाइस करने वाला नहीं बनना है। मेरी मम्मी को भी बहुत शौक है नेल्स और नेल पेंट का, मुझे तो फिर भी कम है। वो तुरंत देखती हैं, यार ये वाला शीट कितना अच्छा लग रहा है, मेरे लिए ऑर्डर कर दो।
उनको बहुत पसंद है नेल पेंट्स। ये जो मेरा OCD है ना, बार बार सबको साफ करने का चीजें, जितनी बार मैं गंदा नहीं कर रही उतनी बार तो मैं साफ कर रही हूँ। बताओ, अब रोज ये सब भी करना पड़ेगा, खाना भी बनाऊं मैं तो। ये बेटर है, अब मैं थोड़ा दिख भी पाऊंगी ना तुम्हें। नहीं दिख रही हूँ क्या अभी भी? प्याज काट लो। यहाँ पे हम रखते हैं प्याज। सेट तो मैंने पूरा बना रखा है, मतलब मुझे घर एकदम परफेक्ट चाहिए होता है। अभी तो मैं इससे बड़ा घर भी लूंगी, ये तो छोटू सा है। आलू भी एक डाल देते हैं, लेकिन आलू बॉईल करने के लिए तो इंडक्शन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंडक्शन वाला कुकर नहीं है मेरे पास। इससे हो जाएगा ये? हाँ भाई रुक जा, गर्म ही मत हो जाइए, तो बंद ही कर लूँ। अभी तो तैयारी नहीं हुई ना। आलू कट तो गया है, बट आई नीड अ बोल और समथिंग जिसमें मैं आलू को, अरे यार तो जलने ही लगा। फटाफट से मैंने कटर निकाला ही क्यों, एक खराब करने के लिए। लाइट चलेगी क्या? जिंदगी का सबसे इरिटेटिंग दिन है आज मेरा। बस मैं कैसे गालियां नहीं दे रही हूँ क्योंकि व्लॉग चल रहा है। फट फट फट। चलो आलू इज डन गाइस। अभी ये इसको धो लेंगे आलू को बाद में। प्याज भी। एक सेकेंड रुक जाओ। लो, लैपटॉप ही नहीं खुल रहा है फिंगरप्रिंट से। हाथ में पानी लगा है ना, जल्दी से कर देती हूँ, उसके बाद करूँगी। कैसे करूँ गाइस, कैसे करूँ? थोड़ी सी और काट लेती हूँ, मसाला तो बनाना ही पड़ेगा ना सही से। सब्जी में टेस्ट नहीं हो तो मजा नहीं आता। देखो सब्जी तो अच्छा। नाखून में लग गई चाकू, नाखून में लग गई। जयपुर छोड़ना पड़ेगा और मुझे कोई ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहां पे ये सारी चीजों की दिक्कत ना हो, मेड वेड की। It's time to go guys, it's time to go। मैं कभी बाहर पढ़ने क्यों नहीं गई पता है तुम्हें? क्योंकि मुझे पता है वहां पूरा काम खुद करना पड़ता है। तौलिया ही नहीं मिल रहा है, इस टाइम पे ही सब कुछ होना है। अब हम बना लेंगे सब्जी। क्या डालेंगे? पहले हम डालेंगे ऑयल। अरे बट ये तो गरम ही नहीं था, कैसे डाल दिया मैंने? मेरे पागल, मैं पागल हो जा रही हूँ अभी। लैपटॉप देख लेती हूँ तब तक। भाई मेरे को निकाल ही देंगे ये तो ऐसे। देखो कितने अच्छे से सारी चीज़ें करी हैं मैंने। इसको भी तो काटना है। रुको, ये अभी ऑयल डाला है, देन वी विल कुक। और इसको जिस मेन इंग्रेडिएंट के साथ खाना है, जो कि रोटी या पराठा, वो बना ही नहीं है अभी। यही चल रहा है तमाशा तब से। अब हम डालेंगे मसालदानी। तुम्हारे घर में है मसालदानी? बहुत ज़्यादा है। जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। इसीलिए इंडक्शन से कोई मेड खाना नहीं बना रही है मेरे घर में।
चीटा ही लग गया। सी इट इज ऑल वर्किंग आउट। Now we will put नमक in this, जो आंटी नहीं डालती थी। थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि मम्मी ने कहा है मिर्च खाना स्टार्ट करो। हल्दी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ये एक एंटीबायोटिक होती है तो हर चीज़ में हल्दी डालनी चाहिए। धनिया इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट, इसका पकना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो सब्ज़ी कच्ची कच्ची लगती है। ओके, जो था वो हमने स्वाहा कर दिया। अब मुझे पता नहीं और कुछ डलना है। अब वी विल वेट। ये गलती से मेरा कुकिंग चैनल ना बन जाए, मेरे को नफरत है जिस चीज़ से, वही उसी तरफ मेरी नाव जाती जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो कंटेंट क्रिएशन छोड़ दूंगी। जब तक ये सब पक रहा है मैं फटाफट से आटा भी कर लेती हूँ तैयार। ये आलू तो धुल ही गए ना, बस आलू और शिमला मिर्ची डालनी है। पता नहीं कहाँ रख दिया है। ओके, दिस इज आटा बनाने वाला। जल्दी जल्दी जल्दी, अभी तो लग रहा है चावल ही बना लूं। अब इसमें गाइस हम डाल रहे हैं आलू। हमें पता नहीं है पकेगा या नहीं। इसको शिमला मिर्च, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है क्या पकेगा क्या नहीं पकेगा, बस मैंने कर दिया है। अगर पक गया तो वेरी नाइस। ये जब तक मैं 12th क्लास में थी ना, मैं घर पे प्रॉपर खाना बनाती थी। हमारे मेड नहीं लगी थी। हमारे घर का रूल था, एक दिन मैं रोटी बनाऊंगी, एक दिन मिशू सब्ज़ी बनाएगी, या मम्मी सब्ज़ी बनाएंगी, या पापा सब्ज़ी बनाएंगे। तो हम ऐसे बारी बारी से खाना बनाया करते थे। तो पूरा एग्जैक्ट तो याद नहीं रहता है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो आता ही है मुझे। अब आटा सानने का काम ये मेरे घर में मैंने कभी नहीं किया। आटा हमारे हमेशा पापा सानते हैं, मम्मी रोटी बनाती है और बाकी सारे पापा सब्ज़ी काट देते हैं, मम्मी सब्ज़ी बनाती है। हमारे यहाँ ऐसे चलता है। तो अब आटा भी सानना है, इसको मैं ऐसे नहीं कर पाऊँगी। सो गाइस, आटा इज़ ऑल्सो डन। आटा हो गया है, सब्ज़ी हो ही रही है। आलू पके नहीं है यार, क्योंकि बॉइल्ड नहीं थे ना, और मेरे पास वो वाला कुकर नहीं है। पहले अब मैं ये सब थोड़ा क्लीन कर दूँ, फिर पराठे बनाऊँगी। अब तवा धो लिया है, लेकिन बनाऊं कैसे? अभी तो सब्जी नहीं बनी। प्रिपरेशन इज ऑलमोस्ट डन गाइस, लेकिन ये तभी बनेगा जब ये यहाँ पे चढ़ेगा। और अब ऑफिस का टाइम आ गया है, अब बाद में ही खाएंगे। भगवान, हद्दी हो गई ये सब करने में। मेरे को तो ऐसे निकाल ही देंगे भाई, यही सब करती रही मैं तो। इसमें पानी डाल दूं क्या, तब जल्दी पकेगा क्या? ये सब्जी चढ़ी हुई है, कल तक अगर पक गई तो पोस्ट कर दूंगी ब्लॉग में। ये मैं निकाल रही हूँ सबसे इम्पोर्टेंट यंत्र, शायद पक जाए अब। आई थिंक नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन। अब इसको बंद कर देते हैं। ये लिड लगाने से सारा गेम हुआ है। गैस में ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट इंडक्शन में बहुत मैंडेटरी है। अब इतना तो टाइम नहीं है कि पूरा रोटी बनने का ब्लॉग बनाऊँ मैं। बहुत ही सॉफ्ट आटा
बनाया है मैंने। और पता है बीच का क्यों शूट नहीं हो पाया, क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया। इतने बड़े बड़े 20-20 मिनट के पुराने जो व्लॉग्स हैं सारे वो डिलीट ही नहीं किए हैं। स्टोरेज का भी बहुत दिक्कत हो रहा है आईफोन में। मुझे या तो दूसरा आईफोन लेना पड़ेगा जिसका एकदम स्टोरेज बिल्कुल मैक्सिमम हो, 2 TB वगैरह, और या फिर मुझे कुछ ऑल्टरनेट देखना पड़ेगा इस चीज़ का। चपाती ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे चपाती ज़्यादा पसंद है। वैसे तो पराठे भी मुझे बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है, बट पराठा थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। और मैंने ऑलरेडी खाना बनाने में आज बहुत टाइम लगा है क्योंकि वी वर कुकिंग ऑन इंडक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आइडिया नहीं था इतना कि टाइम लग सकता है, लिड लगानी है, ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, है ना। कल से आई होप थोड़ा जल्दी हो जाए काम। एंड दिस इज हाउ वी आर डूइंग इट। सबसे पहले शांति से खाना खाया जाएगा, बाकी सब बाद में। 6 बज गए हैं यार, देखो बाहर। खाना ही नहीं खाया मैं सुबह से, बस बनाना और वो ब्रेकफास्ट करके बैठी हूँ। मुझे तो बहुत ही एकदम वो हो रहा है, अभी चक्कर से आ रहे हैं। ये मीठे में रख लेते हैं क्योंकि मीठा कुछ है नहीं। एंड फाइनली अब टेस्ट करने की घड़ी आ गई है गाइस। गरम है। टेस्टी है। सब्जी में हल्का सा कच्चापन आ रहा है क्योंकि अभी भी वो वैसी नहीं पकी है जैसी जब हम गैस पे चढ़ाते हैं ना LPG में, वैसी पकती है। लेकिन टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इवन कच्ची तो रोटी भी है और सब्जी भी है क्योंकि इंडक्शन में नहीं बन पा रहा है यार खाना। गैस का कोई तो जुगाड़ देखना पड़ेगा, वरना ये बहुत दिक्कत हो जाएगी, वरना घर ही जाना पड़ेगा। बाकी खाना बना बहुत टेस्टी है। मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे खाना मिल रहा है यार। मैं बहुत चक्कर आ गए थे, मुझे खाना नहीं होता है तो मैं तो पागल हो जाती हूँ। ऐसे गरम गरम घी लगी रोटी और गरम गरम सब्जी खाने में ऐसे मज़े आ रहे हैं ना। पूरा खाना खा लिया मैंने और सब्जी जेन्युइनली बहुत टेस्टी बनी है यार। और जैसी मुझे पसंद है ना शोरबे वाली, ये लोग सूखी सब्जी बना के जाते हैं। हमारा बिना पानी की सब्जी बनती ही नहीं है, उसमें शोरबा रहता है, मसालेदार लगता है, वो खाने में चटपटा लगता है, तभी तो सब्जी हुई ना। तुम्हें पता है मैं ब्लॉग क्यों बना रही हूँ? मेरी मम्मी को बहुत मजे आते हैं ब्लॉग देखने में। सिर्फ मैं अपनी माँ के लिए ब्लॉग बनाती हूँ, बाकी देखे नहीं देखे मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनको पता रहता है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर मैंने सुबह का खाना बना के कुछ डाल दिया और शाम में नहीं डाला, तुमने बनाया नहीं होगा इसलिए तुमने कुछ खाया ही नहीं होगा, तुमने मैगी बना ली होगी इसलिए तुमने ब्लॉग नहीं बनाया, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये कर रही है, उनको खुशी मिलती है। बीच में मैंने अभी रोका था क्योंकि मैंने बताया था लंग इन्फेक्शन की वजह से तबीयत खराब थी, इसलिए रोकना पड़ा था। अब वापस चालू। मेरी मम्मी जो बोलती है मैं फटाफट से मान लेती हूँ, शादी के अलावा वो नहीं मानती मैं। पूरी लाइफ सफर करना पड़ेगा भाई मुझे। एक टाइम का खाना बनाने में तो मेरे दांतों पसीना आ गया। अब काम होगा गाइस। सो
सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज. आई होप यू लाइक द व्लॉग. अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और अगर इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो भाई? इंस्टाग्राम पे भी मुझे जाके फटाफट से फॉलो कर लो. अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय.